अच्छा जी, अभी हम एक मसला एक और तो बात करें ना। इतने मसले हैं और ये मसला अब तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। प्लीज़ इसको सीरियसली लें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मज़ीद 3 शहरों के माहौलियाती जो नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और हुकूमती महमात के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों से पोलियो के मरीज़ भी सामने आ रहे हैं, तो लिहाजा वायरस भी मिल रही है और उनके केसेस भी सामने आ गए। और ऐसे में वज़ीर आज़म ने रवां साल पोलियो की तीसरी कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया है और अब अवाम की ये जिम्मेदारी है, प्लीज़ इसको ज़रा सीरियसली लें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इस बीमारी को शिकस्त दें और पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाएं। भाई ये हो सकता है, ये डूएबल है, पूरी दुनिया ये कर चुकी है, बस हम ही 1-2 मुल्क रह गए हैं जो नहीं कर पा रहे। ख्वाब पूरा करने में हुकूमत की मदद करें, एक दूसरे की सब मदद करें क्योंकि ये एक लाइलाज मरज़ है। मौसमी सूरत हाल की परवाह ना करें, चाहे हमारे पोलियो वर्कर्स को ही देख लें कि वो सैलाब में भी जाते हैं। ये देखिए आप विजुअल्स जो देख रहे हैं ना आप, इसमें पोलियो वर्कर दूर दराज इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने बर्फ में जाते हुए लोगों को देखा है, रस्सी एक बांधी हुई है, बर्फ पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ये आपके घर तक, आपके डोर स्टेप तक पहुंचते हैं। और अगर आप वहां से आगे दरवाजा बंद कर दें या अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाएं तो सोचें कि खुदा भी खुश नहीं होगा आपसे। तो इससे पहले हमने आपको वो बर्फ में कठिन पहाड़ों पर दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए वर्कर्स भी दिखाए। इस सैलाबी सूरत हाल में लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले वर्कर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। खुदारा ये अपने लिए नहीं, आपके बच्चों के और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपने घरों से निकले हुए हैं। हीरोज हैं वैसे ये लोग, ये जो पहुंच जाते हैं और आगे से इतने ताने भी बर्दाश्त इनका साथ करते हैं। दें। डॉक्टर शहजाद बेग, नेशनल कोऑर्डिनेटर पोलियो ड्राइव, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, अभी मुल्क भर में सैलाब की भी सूरत हाल है, दीगर चैलेंजेस भी हैं, क्या स्कोप है ये जो करंट मुहिम चल रही है इसका? मौसम के हवाले से मैं इस बातचीत को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा कि ये जो सैलाब का पानी है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पोलियो वायरस है ये इंसानी फजले में खारिज होता है और सीवेज के ज़रिए वो फैलता है। तो जब सैलाब का पानी सीवेज के साथ मिक्स हो जाता है तो उससे इस वायरस के स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि माहौलियाती नमूनों में ये वायरस पंजाब के और सिंध के और KPK के कुछ शहरों में पाया गया है, सैलाब की सूरत हाल में इस पोलियो के वायरस के फैलने के खदशात और बढ़ जाते हैं। इसलिए जहाँ पे हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस सैलाब में लोगों तक खुराक, पानी और उनकी बेसिक ज़रूरियात, उनको टेंट वगैरह पहुँचाएँ। वहीं पे हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम उनको पोलियो से भी बचाएँ। इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने 19 तारीख को नेशनल मुहिम का इफ्तिताह किया है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमारी ये सबसे मुश्किल कैंपेन है। मौसम की वजह से भी हमने इसको स्टैगर भी किया है और कि पूरे पाकिस्तान में ये एकदम ही शुरू नहीं हुई। साउथ KP और कराची को हमने पहले किया था, अब जो है वो पंजाब, सिंध और KP के दीगर अजला में कर रहे हैं। लेकिन जो सैलाब की वजह से अभी भी मुतासरा ज़िले हैं वहाँ हम 29 तारीख से ये कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये कहना भी सही होगा कि माहौलियाती नमूनों में जो ऑब्वियसली वायरस है वो, हमारा मौसम इतना ख़राब हुआ है, हर जगह सैलाब है, तो इसके फैलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? बिकॉज इस साल जो है वो हम ऑब्वियसली ज़्यादा केसेस भी देख रहे हैं, तो क्या इज़ इट बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज और हमारे जो हालात हैं, फ्लडिंग हो रही है हर जगह, उसको आप करेंगे, रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? नहीं जी, ऐसे नहीं है। जो वायरस जो है वो साउथ KP में मौजूद था। ये जो ईद के मौका पर और मुहर्रम के मौका पर जब ज़्यादा छुट्टियां हुई हैं तो लोग अपने अपने शहरों में वापस गए हैं, ख़ास कर KPK में, और उसके बाद वापस आए हैं, जिसकी वजह से वायरस जो है वो वहाँ से निकल के तो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी गया है। लेकिन जिन जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है, अगर वहाँ भी वायरस पहुँच जाएगा तो वहाँ पे उसके लोगों को इन्फेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी भी चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? मतलब मौसम के, सैलाब के चैलेंजेस तो हैं, लेकिन रेजिस्टेंस भी अभी, क्योंकि हमें लगता है जितनी मुहिम, इतनी बात, इतने फतवे, मेंबर और मस्जिद तक का इस्तेमाल कर लिया गया,
अभी भी लोग हैं जो वापस भेज देते हैं पोलियो टीमों को, मतलब हमें हैरानी भी होती है ये सुन के कि क्या चल रहा है। जी, जो हमें जो मसाइल हैं उनमें एक तो हमारे ऑपरेशनल चैलेंजेस तो बहरहाल हैं कि बाज़ इलाकों में हमारी कैंपेन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि दूसरे इलाकों में होती है। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो ये है कि जब हमारी टीम वहाँ पे दस्तक करती है तो लोग रिफ्यूज़ करते हैं कि वाई पोलियो, हमें बाकी दूसरी चीज़ें क्यों नहीं दी जा रही, हमें सड़क बना के दें, हमें पुल बना के दें। उसकी वजह से लोग इनकार करते हैं। उसके बाद कुछ वालिदैन होते हैं वो कहते हैं कि इन कतरों में उनको एप्रीहेंशंस होती हैं कि इसमें कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी या कोई दूसरी चीज़ें मिली हुई हैं जिसकी वजह से कोई हिडन एजेंडा है, उसकी वजह से इनकार कर देते हैं। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हमें हमारे जो मेंबरान्स हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, मौलवी हजरात हैं, उन्होंने मना किया है कि ये गैर इस्लामी है। सो इस तरह के बहुत सारे रीजंस की वजह से ऑब्वियसली बिल्कुल जी, ये एक्सक्यूजेज ही देने वाली बात है। डॉक्टर साहब फाइनली ये भी बता दें कि क्या आपके टारगेट्स हैं जो कि पूरे हो गए हैं और क्या टारगेट्स हैं जो रहते हैं फॉर दिस ईयर? जी, इस साल अभी तक हम 2 नेशन वाइड और 2 सब नेशनल कैंपेन कर चुके हैं। ये हमारी तीसरी कौमी मुहिम है जो हम चल रही है और इसके बाद हमारा प्लान है कि हम अगले 4 माह में 1 नेशनल और 2 सब नेशनल मुहिम और करेंगे ताकि इस साल के एंड तक हम माहौलियाती नमूनों में वायरस को ख़त्म कर सकें ताकि अगले साल हम पोलियो फ्री पाकिस्तान की तरफ अपना सफ़र शुरू कर सकें। तो बहुत मतलब ये हम सुन तो काफ़ी अरसे से रहे हैं, उम्मीद और दुआ भी हम सब की है, लेकिन ये डूएबल नज़र आ रहा है आपको, मतलब हो सकता है? जी, मैं आज एक और जगह भी जिक्र कर रहा था कि सोमालिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी और वहाँ पे उनकी सिविल वार हो रही थी, लेकिन सिविल वार के दौरान ही उन्होंने पोलियो को भी ख़त्म कर दिया। अगर सोमालिया जैसे ममालिक, नाइजीरिया जैसे ममालिक ये पोलियो ख़त्म कर सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम ज़्यादा मेहनती कौम है, हमारे वर्कर्स ज़्यादा कमिटेड हैं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा, एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब 29 अगस्त को बलूचिस्तान में ये जो ड्राइव है ये पोलियो ये शुरू होगी जिसमें हमें बताया जा रहा है 4 करोड़ बच्चों को उम्मीद है कि पिलाई जी टोटल जो है पाकिस्तान में, जो पूरे पाकिस्तान में हमारे इस कैंपेन का जो टारगेट है वो 4 आप करोड़। लोगों ने आपने कोई प्लान बनाया हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान का तो हाल वैसे इतना बुरा है कि पोलियो वर्कर्स पहुंचेंगे किस तरह इन बच्चों के पे? जी, ये इंशाल्लाह हमारे इन हालात में भी हमने अपने लॉजिस्टिक प्लान इस तरह चेंज किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी कोई घर होगा, चाहे वो सैलाबज़दा इलाका हो या ना हो, इंशाल्लाह हमारी पोलियो टीमें वहाँ ज़रूर पहुँचेगी। और ज़्यादा चैलेंज केपी में जो आता है, जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे इससे पहले, वहाँ पे आप लोगों ने मतलब काउंसलिंग, वहाँ पे टीमें भेजने से तो काम नहीं बनेगा ना, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी होगी तो ही काम जी, हमें जो सबसे ज़्यादा चैलेंज है वो साउथ केपी के जो 6 अजला हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, टांक, लक्की मरवत और पन्नू, ये 6 अजला हैं जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं वैक्सीन एक्सेप्टेबिलिटी की। वहाँ हमें फीमेल्स मिलती जो घर घर जा सकें, वहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, लोगों की वैक्सीन एक्सेप्टेंस कम है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। सो ऑल दीज चैलेंजेस उस इलाके में हमारे लिए सबसे ज़्यादा है और हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है वो चलें, आपकी सबसे ज़्यादा तवज्जो भी वहीं पे है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर शहजाद बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर पोलियो ड्राइव।